हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप और मैं स्वागत करता हूं स्वामी लाइफ के आज के इस वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है, क्यों किसी भी लीडर का बिजनेस ख़त्म हो जाता है स्वामी लाइफ में, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हमारा जो वीडियो है सर बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। बने रही सर मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा, ऐसा मैजिकल फार्मूला जिस फार्मूले को आप इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और उस फार्मूले को यूज़ करने से फिर कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं जाएगा, कभी भी बिजनेस आपका ख़त्म नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं सर वीडियो को। सर हम लोग जैसा कि सेल्स के बिज़नेस में है और सेल्स के बिज़नेस में हमें बेचना पड़ता है। तो हमें अगर स्वामी लाइफ में ग्रो करना है, हमें यहाँ पे एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, एक अच्छा पेआउट लेना है, तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हमें अपना जो सेल्स का रेशियो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स का रेशियो बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कस्टमर बेस बढ़ाना पड़ेगा। अब कस्टमर बेस कैसे हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे सर स्वामी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, स्टार्टअप तो कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टअप करने के बाद वो क्या है, लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। और वो बोलते हैं कि सर मेरे ना लिस्ट तो मेरे मोबाइल में है या मेरे दिमाग में है, ऐसा वो बोलते हैं। वो क्या है, लिस्ट बनाते ही नहीं हैं। पहला तो प्रोसेस ये है कि सर हमें स्वामी लाइफ में स्टार्टअप करना है। तो स्टार्टअप करने के बाद हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छी लिस्ट बनाना है जिसमें 200, 300, 400 नाम हमारे लिस्ट में होने चाहिए। तो हमें क्या है कि पहले तो कस्टमर बेस अपना बढ़ाना है। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या करना है कि कस्टमर बेस बढ़ाने के बाद क्या करना है, हमें कस्टमर संख्या बढ़ाएं। कस्टमर संख्या बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमने सर लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को हमें हर रोज़ अपग्रेड करना है, इसमें नाम ऐड करते रहना है। क्योंकि अगर हमारे टोकरी में नए फल आना बंद हो गए तो हमारी जो टोकरी है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारे सारे जो फल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें क्या है, हमारी टोकरी में नए फल आना बहुत आवश्यक है। इसलिए क्या है कि हमारे टीम में हमें न्यू लोगों को लाने के अलावा हमें हमारी लिस्ट में नए नाम भी ऐड करते रहना है हर रोज़। अगर हम अपने लिस्ट को अपग्रेड करते रहेंगे तो हमें क्या है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास लोगों की कमी नहीं होगी। अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हमें दो चीज़ों पे मोस्ट फोकस करना है। पहला तो ये है कि हमें मार्केटिंग पे फोकस करना है, और दूसरा ये कि हमें सेल्स पे फोकस करना है। अगर इन दो चीज़ों पर हम फोकस करते हैं तो हमारा बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, कभी भी हमारा बिज़नेस डाउन नहीं होगा। अभी हम लोग समझते हैं सर कि मार्केटिंग क्या है और सेल्स क्या है। जब हम बाहर लोगों से मार्केट में मिलते हैं और मिल के उनसे बात करके हम उनका नंबर निकालते हैं, तो हम क्या है कि प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो मार्केट में हम लोगों से मिलते हैं, तो मिलने में हमें क्या होता है कि हमें वहाँ से लीड मिलती है, वहाँ पे हमें इंटरेस्टेड पीपल मिलते हैं, वहाँ पे हमें क्या है, इंक्वायरी मिलती है, हमें डेटा मिलता है। तो जब हम लोगों से बात करके उनका नंबर निकाल के हम उनसे बात करते हैं, तो ये क्या हो रही है सर, ये मार्केटिंग हो रही है, ये प्रोस्पेक्टिंग हो रही है। तो मार्केटिंग और प्रोस्पेक्टिंग से हमें क्या मिलेगा, मार्केटिंग और प्रोस्पेक्टिंग से हमें प्रोस्पेक्ट मिलेगा, हमें इंटरेस्टेड पीपल मिलेंगे। ओके, तो हम क्या है कि मार्केटिंग पे हमें फोकस करना है कि हम नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। उसके लिए क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और दूसरा सेल्स क्या है, सेल्स से हमें क्या मिलेगा, सेल्स का मतलब है सर कि पर्सन हमें पेमेंट दे दे, हमारे साथ ज्वाइन कर ले, हमारा प्रोडक्ट परचेस कर ले और वो हमारे साथ काम करने लग जाए। तो सेल्स क्या है कि सर वो बिज़नेस में आ गया, उसने हमको पेमेंट दे दिया, सेल्स से सर हमें बिज़नेस मिलेगा। तो यहाँ पे सर आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केटिंग और क्या है और सेल्स क्या है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद सर ये मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट चीज़ लिखी, नेक्स्ट फार्मूला लिखा है, ये है 80-90-1। ये एक सर फार्मूला है, ये सेल्स का एक फार्मूला है और इस फार्मूले को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
तो यहाँ पे सर मैं आपको बोलता हूँ कि सर पहले यहाँ पे लिखा है 80 लिखा है। अब इस 80 का मतलब क्या है सर, हम लोग जैसे सेल्स के बिज़नेस में हैं तो कोई भी लीडर का क्या है कि एक शेड्यूल रहता है, उसका एक वर्किंग टाइम रहता है। अब कोई लीडर 9 बजे से वर्क स्टार्ट कर देता है, कोई 10 बजे से मॉर्निंग में स्टार्ट कर देता है। तो हर लीडर का अपना अपना एक शेड्यूल होता है। तो हमारा जो भी पहले तो हमारा जो पर्सनल टाइम होता है, उस पर्सनल टाइम के अलावा जो हम वर्किंग के लिए टाइम स्टार्टअप करते हैं, तो वहाँ से जो हमारा टाइम स्टार्ट होता है, तो वर्किंग टाइम में शुरू के जो हमें 80 मिनट देने हैं, वो हमें कहाँ पे देने हैं, वो हमें सेल्स पे देने हैं, वो हमें रिक्रूटमेंट पे देने हैं। वो शुरू के हमारे रोज़ के 80 मिनट जो हैं, उसके लिए हमारी जो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट जो मैंने लिखा है वो ये है कि फर्स्ट जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि हमें 80 जो मिनट है वो सेल्स पे देने हैं। इस बीच में हमें अगर कोई कॉल आती है, मान लीजिए प्रोडक्ट को लेकर या सर्विसेज को लेकर, तो यहाँ पे क्या है, हमें इग्नोर करना है। उन 80 मिनट के बाद में हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन सर ये जो 80 मिनट हैं, इन 80 मिनट में हर रोज़ हमें जो पूरा का पूरा फोकस देना है, वो हमें न्यू रिक्रूटमेंट पे फोकस देना है, नए लोगों को ज्वाइन कराने पे हमें फोकस देना है। तो 80 का आपको समझ में आ गया। और 1 का मतलब है सर कि यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारी जो फर्स्ट प्राथमिकता है, वो ये है कि हमें सेल क्लोज़ करना है, हमें नए लोगों को ज्वाइन कराना है। तो हमारे बिज़नेस की जो पहली प्रायोरिटी है वो है सेल्स। ओके, अभी 90 का सर हम लोग मतलब समझ लेते हैं। 90 का मतलब ये है कि सर हमें जो 80 का फार्मूला है, उस 80 के फार्मूले को हमें 90 दिन हमें प्रोसेस में लाना है, 90 दिन हमें उसको फॉलो करना है। हर रोज़ हमारा शेड्यूल जब भी स्टार्ट होता है 9 बजे से 10 बजे, तो उसमें क्या है कि हमें स्टार्टिंग के 80 मिनट जो हमें टाइम देना है, वो टोटली हमें जो फोकस करना है, हमारी सेल्स पे फोकस करना है, हमारी रिक्रूटमेंट पे फोकस करना है। तो यहाँ पे सर जो 90 डेज़ है, ये 90 डेज़ तक हमें ये लगातार करते रहना है। अब अगर हम 90 डेज़ तक लगातार ये करते रहेंगे तो उससे होगा क्या सर, उससे होगा ये सर कि 90 डेज़ के बाद ये सर ये हमारी हैबिट बन जाएगी, ये हमारी आदत बन जाएगी। तो अगर हमारी आदत बन जाएगी तो ये उसके बाद ये ऑटोमेटिक सर होने लग जाएगा। ये फिर हमें हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, ये हमारा दैनिक कर्म बन जाएगा, दैनिक दिनचर्या बन जाएगी। तो उसके बाद क्या है सर, ये हमारा जो बिज़नेस है वो कभी भी डाउन नहीं होगा, क्योंकि हर रोज़ हम अपनी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग रोज़ का रोज़ 80 मिनट यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, इसके बाद मैंने सर आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ कि उस फार्मूले को जान के अगर उस पर आप अमल करते हैं तो आपका बिज़नेस कभी भी डाउन नहीं जाएगा, कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ओके, तो वो सर फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है सर अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी का सर मतलब क्या है सर, समझ लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये सर कि जब हम लोग वर्क करते हैं, कोई भी लीडर जब वर्क करता है, अगर हम अपने काम के बारे में हर रोज़ लिख रहे हैं, मान लीजिए हमने आज काम जो भी किया उसके बारे में हमने अगर शाम को लिखा कि आज हमने दिन भर में कितने प्लान किए, कितने हमने फॉलोअप किए, कितनी हमारी सेल आई, अगर ये रोज़ का रोज़ हम डाटा लिख रहे हैं अपनी डायरी में और ये हम हर रोज़ मेंटेन कर रहे हैं, तो इससे होगा ये सर कि हमारे जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसका हमारा ग्राफ बनेगा। और अगर हमारा ग्राफ बनेगा तो उस ग्राफ को हम देख के उस ग्राफ में हम सुधार ला सकते हैं, अपनी सेल को हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी सेल बढ़ रही है या घट रही है, हमारे प्लान जो है कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। ये हम क्या है, हमारा रोज़ का रोज़ एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर हम हर रोज़ अपना एनालिसिस करेंगे तो हमारा जो बिज़नेस है सर, उस पर हमारी पूरी नज़र रहेगी, उस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, उस पर पूरा ध्यान रहेगा। और आप देखते होंगे सर, कोई भी कंपनी होती है तो हर कंपनी अपने प्रोडक्ट और सेल्स का सर एनालिसिस करती है, और एनालिसिस करके उसमें उनको क्या इम्प्रूव करना होता है, उसके लिए वो लोग सर जी इम्प्रूव करते रहते हैं। उससे उनकी सेल्स बढ़ती रहती है और वो कंपनी ग्रो करती रहती है। तो हम क्या है, हम हमारी स्वामिनी लाइफ के, हम हमारी खुद की कंपनी है,
और इस कंपनी के सर प्रोडक्ट को हमें अपना प्रोडक्ट मानना है। हमारा जो यहाँ पे पे आउट बनना, जो भी पूरा हमारा नेटवर्क है वो सब हमारा खुद का नेटवर्क है। और इस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें हमारा खुद का एनालिसिस करना होगा। अगर हम अपना एनालिसिस करते हैं तो सर हम क्या है, हमारी कमियों को पहचान सकते हैं। हमें जहाँ पर भी हमारा वीक पॉइंट है उस पॉइंट को हम पहचान करके उस पर हम काम करके उनको हम सुधार कर सकते हैं। अगर ये चीज़ सर हम करते रहेंगे तो हमारा सर बिजनेस जो है वो कभी भी डाउन नहीं जाएगा। हम उसका डाटा रोज़ का रोज़ निकाल रहे हैं, रोज़ का रोज़ हम देख रहे हैं कि हमारे पास साथ में क्या अच्छा हो रहा, क्या बुरा हो रहा, हमारा अच्छा टाइम चल रहा है या बुरा टाइम चल रहा, वो सब हमें दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम एक्शंस में अपने बदलाव ला सकते हैं। तो सर इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करिए और इस्तेमाल करके अपने बिज़नेस को कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। ओके सर। तो सर मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाह रहा था। इनफैक्ट मैंने जो आपको मैसेज देना चाहा वो मैंने आज दे दिया है। और इसके अलावा सर आपको इस वीडियो में कोई भी आपको सवाल होता है, कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, कुछ भी आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर्स पर। और इसी के साथ मैं सर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ।